दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदाकारा की जिसकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा हॉल में सीटियां गूंज उठती थीं। वो हसीना जिसने अपनी मस्त मस्त निगाहों से लाखों दिलों को घायल कर दिया। कभी पर्दे पर पानी में आग लगा दी, तो कभी अपनी अंखियों से गोली चलाकर फैंस को दीवाना बना दिया। जिसकी एंट्री होते ही स्क्रीन पर बस उसी का जादू छा जाता था। जिसकी अदाओं पर लोग कहते थे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के दौरान दर्जनों लोगों के साथ उसके अफेयर रहे? कैसे 4-4 सुपरस्टार ने उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया? क्यों अक्षय कुमार ने उससे शादी का वादा करके 3 साल तक उसका भरपूर फायदा उठाया और शादी करने से मना कर दिया? जानेंगे, और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन की। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता रवि टंडन फिल्म निर्माता थे और उनकी मां का नाम वीणा टंडन है। उनका एक भाई है राजीव टंडन। रवीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में की और स्नातक की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज से पूरी की। रवीना को बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करने का शौक था। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही उन्होंने एक एड मेकर प्रहलाद कक्कड़ के साथ काम करना शुरू किया था। इसके बाद वे मॉडलिंग करने लगीं और कुछ समय बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसी दौरान रवीना की मुलाकात निर्देशक शांतनु शौरी से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर रवीना फिल्मों में अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखने लगी। इसी बीच उन्हें साल 1991 में सलमान खान के साथ एक फिल्म ऑफर हुई। पत्थर के फूल इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। पत्थर के फूल एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें सलमान खान और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में रवीना टंडन के अच्छे काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस ऑन ऑफ डियर का अवार्ड भी मिला। इसी फिल्म को करने के बाद रवीना टंडन ने हर किसी का ध्यान खींचा और वे डायरेक्टर्स की नजर में चढ़ गईं। कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म से पहले उन्होंने प्रेम कैदी और फूल और कांटे जैसी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे। खैर, इसके बाद साल 1992 में संजू बाबा के साथ फिल्म जीना मरना तेरे साथ में दिखाई दी, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली और फ्लॉप साबित हुई। साल 1993 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें क्षत्रिय, परंपरा, पहला नशा, एक ही रास्ता, दिव्य शक्ति। हालांकि यह सभी फिल्में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गईं। इसके बाद वे ले देकर फिर से संजू बाबा के पास लौट आई और फिल्म आई जमाने से क्या डरना। यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन मिला था और यह फिल्म हिट रही। उसी साल यानी 1994 में वे एक साथ 8 फिल्मों में नजर आई, जिसमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार के साथ मोहरा, अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ दिलवाले, अमिताभ बच्चन, सनी देओल और चंकी पांडे के साथ इंसानियत, सैफ अली खान और सनी देओल के साथ इम्तिहान, अनिल कपूर के साथ लाडला, संजू बाबा के साथ आतिश, सलमान खान और आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना। इनमें से मोहरा ओवर दिल वाले ब्लॉकबस्टर रही, वहीं लाडला और आतिश मूवी हिट साबित हुई। मोहरा मूवी में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों ही अभिनेताओं की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। टंडन ने फिल्म में अपने अभिनय से खूब वाहवाही लूटी थी। फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी टू चीज बड़ी है, मस्त मस्त और न कजरे की धार बहुत लोकप्रिय हुए थे। फिल्म की कहानी भी दर्शकों को खूब पसंद आई। वहीं अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म दिलवाले बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही बम्पर ओपनिंग की और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी थी। इस फिल्म ने अजय देवगन के डूबते करियर को जीवित कर दिया था। वहीं रवीना टंडन को भी इस फिल्म से अपनी पहली हिट मिली थी, जिन्होंने पहले 12 फ्लॉप फिल्में दी थीं। फिल्म में अजय देवगन और रवीना टंडन की केमिस्ट्री लोगों के दिलों में उतर गई। फिल्म के गाने जीता था, जिसके लिए आज भी सिने प्रेमियों के दिल में जख्म पैदा कर देते हैं। लाडला फिल्म अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ एक सुपरहिट रही थी। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म के गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए थे और 1994 में सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत एल्बमों में से एक था। फिल्म लाडला में रवीना टंडन सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी, लेकिन उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन भी मिला था। इसके अलावा संजू बाबा के साथ इनकी फिल्म आतिश भी एक बड़े लेवल पर हिट हुई थी।
फिल्म में संजू बाबा, आदित्य पंचौली, अतुल अग्निहोत्री, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन ने काम किया था। इसमें नवाब और बाबा की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इन फिल्मों ने रवीना टंडन को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में होने लगी। इसी बीच 1995 में वे पहली बार विलन के तौर पर दिखाई दी। फिल्म का नाम था तकदीरवाला, जिसमें रवीना टंडन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने के बावजूद खलनायिका का किरदार निभाया था। वहीं वेंकटेश फिल्म के हीरो थे। तकदीरवाला सिनेमाघरों में रिलीज होने पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। खैर, इसके बाद उनकी कई बड़ी फिल्में आई अक्षय कुमार के साथ, खिलाड़ियों का खिलाड़ी सनी देओल के साथ, जिद्दी नाना पाटेकर के साथ गुलाम ए मुस्तफा, घरवाली बाहर वाली जैसी फिल्में शामिल हैं। गोविंदा के साथ रवीना टंडन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। रवीना ने गोविंदा के साथ भी कई फिल्में भी की। अनाड़ी नंबर 1, परदेसी बाबू, राजा जी, सैंडविच आंटी, नंबर 1, दूल्हे, राजा अखियों से गोली मारे जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं साल 2001 में आई फिल्म दमन ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए रवीना टंडन को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। कुछ कुछ होता है फिल्म में रानी मुखर्जी की भूमिका से पहले रवीना टंडन को भी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था। करण जौहर ने रवीना टंडन को टीना की भूमिका के लिए पूछा था, लेकिन रवीना ने इस फिल्म में टीना का रोल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि 1 सेकंड लीड रोल निभाने से उनका करियर डाउन हो जाएगा, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया। बाद में फिल्म सुपरहिट हो गई और उनके किरदार से रानी मुखर्जी स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने करीब 18 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में एवरेज रहीं। वहीं कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धुआं-धुआं हो गई। रवीना टंडन ने फिल्मी पर्दे पर कई कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सनी देओल, गोविंदा, अजय देवगन, संजय दत्त, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, आशी कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स के बारे में। रवीना का अफेयर सबसे पहले अजय देवगन के साथ चला। अजय ने रवीना के साथ दिलवाले, एक ही रास्ता, गैर और दिव्य शक्ति जैसी फिल्में की। फिल्म दिलवाले में काम करने के दौरान दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी थी। बी टाउन के गलियारों में दोनों के अफेयर के किस्से खूब चर्चा में रहे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। जैसे ही अजय को मौका मिला तो उसने रवीना को सब कुछ बता दिया। अजय देवगन रवीना टंडन को पागलों की तरह चाहते थे। जीता था जिसके लिए और मरता था रवीना के लिए। लेकिन एक तरफ अजय देवगन रवीना टंडन को प्यार की मीठी गोली खिला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे करिश्मा कपूर को दिल की कलम से प्यार के खत लिख रहे थे। कहने का मतलब यह कि जब अजय देवगन और रवीना टंडन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, उस वक्त अजय की लाइफ में करिश्मा की एंट्री हो चुकी थी। फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने रवीना टंडन को छोड़कर करिश्मा कपूर को पटा लिया। अजय और करिश्मा कपूर की नजदीकियों के कारण रवीना और अजय के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों के बीच जंग छिड़ गई। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों के बीच अजय देवगन को लेकर झगड़ा हुआ था, क्योंकि करिश्मा कपूर से पहले अजय देवगन रवीना के साथ रिश्ते में थे। लेकिन करिश्मा कपूर के आने से अजय और रवीना का मामला बिगड़ गया और आखिरकार रवीना ने अपने पैर पीछे खींच लिए और अजय देवगन से हाथ जोड़कर अलग हो गई। लेकिन रवीना ने अजय से सच्चा वाला प्यार किया था, जिस वजह से वे यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चली गई। यहां तक कि उन्हें अजय देवगन से ब्रेकअप होने का ऐसा झटका लगा कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। रवीना ने अजय पर आरोप लगाया था कि अजय ने उन्हें धोखा दे दिया। इस आरोप पर अजय ने जवाब देते हुए कहा था, रवीना को पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा ठीक है, समझ गया। अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रवीना द्वारा की गई सुसाइड की कोशिश केवल पब्लिसिटी स्टंट है। इसी बीच रवीना को फिल्म मोहरा मिली और वे अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप में आ गई। अजय के बाद अक्षय ने रवीना टंडन के दिल की खिड़की खटखटाई। इस जोड़ी ने मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, दावा, कीमत, बारूद और पुलिस फोर्स जैसी फिल्मों में साथ काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मोहरा में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उनकी डेटिंग की अफवाहें 90 के दशक में जोरों शोरों पर थीं। उस समय दोनों ही अपने करियर के चरम पर थे। फिल्म मोहरा के बाद से रवीना और अक्षय की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी की पहली पसंद बन गई थी।
देखते ही देखते अक्षय और रवीना का ऑन स्क्रीन रोमांस असल जिंदगी में भी नजर आने लगा और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 1994 में उनकी फिल्म मोहरा की रिलीज के साथ उनका प्यार खिल गया था। रवीना अक्षय कुमार पर इस कदर फिदा थी कि उन्होंने अपने करियर की भी चिंता नहीं की और अक्षय के लिए कई बड़े बजट की फिल्में भी ठुकरा दी। फिल्म जानकारों की माने तो दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन अचानक यह सगाई टूट गई। दरअसल अक्षय कुमार चाहते थे कि रवीना टंडन फिल्मों में काम करना छोड़ दें, जिसे रवीना ने मान भी लिया था, लेकिन अक्षय कुमार रवीना के साथ अपने रिलेशनशिप को उजागर नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि रवीना के साथ उनके अफेयर की बात मानने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा और उनका करियर कहीं खत्म ना हो जाए। और अपने करियर और प्यार में से अक्षय कुमार ने करियर को चुना और रवीना टंडन को छोड़ दिया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान अक्षय कुमार और रेखा के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। इसी बीच अक्षय ने शिल्पा शेट्टी के साथ भी फिल्में की और वे रवीना के साथ शिल्पा को भी डेट करने लगे। जब यह बात रवीना को पता चली तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने अक्षय से रिश्ता तोड़ लिया। बाद में एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने अक्षय कुमार पर उन्हें धोखा देने और इस्तेमाल करके छोड़ देने के आरोप लगाए थे। इसके बाद रवीना टंडन की जिंदगी में आए 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल। रवीना टंडन और सनी देओल को जिद्दी की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, और सनी देओल ने ऐसा असर छोड़ा कि रवीना टंडन उनकी दीवानी हो गई। अक्षय से रिश्ता टूटने के बाद रवीना उस दौरान बहुत दुखी थी। ऐसे में सनी देओल ने उन्हें सहारा दिया। जिद्दी की शूटिंग के दौरान रवीना ने सनी को अपने ब्रेकअप का दुखड़ा सुनाया था और यह सुनकर सनी बहुत दुखी हुए थे। रवीना का उदास चेहरा और टूटा हुआ दिल देखते हुए सनी ने अक्षय से बात की और उन्हें समझाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। कहते हैं कि रवीना टंडन ने अक्षय कुमार से बदला लेने के लिए सनी देओल के साथ चक्कर चलाया था। उस समय सनी देओल पूजा देओल के साथ शादी करके सेटल हो चुके थे और वे रवीना टंडन के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने को राजी नहीं थे, जिसकी वजह से इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। हालांकि सनी देओल और रवीना टंडन ने कभी भी अपने अफेयर को लेकर मीडिया में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। रवीना टंडन और गोविंदा 90 के दशक की मशहूर जोड़ियों में से एक हुआ करती थी। दोनों ने कई फिल्मों में काम किया और इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। इन फिल्मों में काम करने के दौरान उनका नाम गोविंदा के साथ जुड़ा, लेकिन गोविंदा पहले से ही शादी करके सेटल हो चुके थे। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को इस बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उनका रिश्ता टूट गया था। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने खुद एक पॉडकास्ट में बताया था कि रवीना टंडन और गोविंदा सीरियस रिलेशन में थे, लेकिन पहले से शादीशुदा होने के कारण रवीना टंडन और गोविंदा दोनों की राहें अलग हो गईं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन से शादी की जिसके पास बहुत सारा पैसा था, और वह बिजनेसमैन थे अनिल थड़ानी। रवीना टंडन और अनिल थड़ानी की पहली मुलाकात 2003 में हुई थी, जब रवीना फिल्म स्टंप में बतौर प्रोड्यूसर और अभिनेत्री काम कर रही थी। अनिल उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे। काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलने के बाद रवीना और अनिल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अनिल थड़ानी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी रवीना उनके प्यार में पड़ गई और अनिल भी रवीना के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और साल 2004 में अभिनेत्री ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी से शादी कर ली। उससे पहले ही रवीना ने 2 बेटियों पूजा और छाया को गोद लिया था। जब रवीना टंडन ने अपना फिल्मी करियर शुरू ही किया था, तभी वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। दरअसल हुआ यह था कि उनके किसी रिश्तेदार की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनका कोई भी सहारा नहीं था, और वह अनाथ हो गई थीं। तब रवीना टंडन उन दोनों बेटियों को गोद लिया और अपने बच्चों की तरह बिन ब्याही मां बनकर उनकी परवरिश की। कहते हैं कि जब अनिल थड़ानी ने रवीना को शादी का प्रपोजल दिया था, तब रवीना ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वे शादी तब करेगी जब उनकी गोद ली हुई दोनों बेटियों को पिता का दर्जा मिले। इसके बाद अनिल थड़ानी ने रवीना की बात मान ली और दोनों बेटियों को अपना लिया। अनिल थड़ानी से शादी करने के बाद उन्होंने बेटी राशा और बेटे रणबीर को जन्म दिया। रवीना अपने 4 बच्चों से बेहद प्यार करती हैं। रवीना टंडन ने शादी के बाद कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन वे उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी उनकी शादी से पहले की फिल्में थीं।
इसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली और फिर रवीना टंडन ने फिल्म मात्र से बॉलीवुड में कमबैक किया। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें रवीना ने विद्या नामक एक मां का किरदार निभाया था। रवीना टंडन ने फिल्म में अपने किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया था, जिससे उनकी वापसी को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ था। इसके अलावा केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन नजर आई। केजीएफ चैप्टर 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। रवीना टंडन ने फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में देश की प्रधानमंत्री का किरदार निभाया, जिसका नाम रमिका सेन था। यह फिल्म यश, संजय दत्त और श्रीनिधि शेट्टी के साथ की एक बड़ी फिल्म थी। रवीना टंडन ने इस फिल्म में एक मजबूत और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। रवीना टंडन वेब सीरीज वन फ्राइडे नाइट और पटना शुक्ला में भी नजर आई थी। रवीना टंडन को आखिरी बार 2024 में फिल्म घुड़छड़ी में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त के साथ काम किया था। हालांकि यह फिल्म एवरेज रही, लेकिन संजू बाबा के साथ उनकी जोड़ी खूब जची। रवीना टंडन आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं, कभी कभी फिल्मों में नजर आती रहती है। खैर, आज एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटियों और पति अनिल थड़ानी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड की मस्त मस्त अदाओं वाली सुपरस्टार रवीना टंडन की। आप रवीना टंडन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी एक्टिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है या फिर उनका डांस और स्टाइल? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही फिल्मी दुनिया की अनसुनी, दिलचस्प और मसालेदार बातें पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सुपरस्टार की दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।